लोकसभा चुनाव के बाद पानीपत ग्रामीण विधानसभा से चुनावी तैयारी कर रहे सचिन कुंडू द्वारा आज कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह किया गया। हज़ारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। सचिन कुंडू ने जो है पानीपत ग्रामीण हलके से जो लोग आए थे उनको संबोधित किया और आने वाले विधानसभा की चुनाव की तैयारियों को लेकर गुरु मंत्र भी दिया और किस प्रकार चुनाव में उतरना है, किन मुद्दों के साथ उतरना है, किस प्रकार घर घर तक हर वोटर तक पहुंचना है, वो भी जो है सचिन कुंडू ने कार्यकर्ताओं को बताया। सचिन कुंडू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा ज़बरदस्त कार्यक्रम आज आपकी तरफ से किया गया। दिव्यांशु भूति राजा भी यहाँ पर आए थे। कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह आज आपने किया, काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे, क्या कहेंगे पहले इसके बारे में थोड़ा? देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जिन साथियों ने लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर पे मेहनत की, जिन साथियों ने बूथ स्तर तक पे चुनाव को संभाला, चाहे कॉलोनी की बात है चाहे गांव की बात है, आज हमने वो सारे कार्यकर्ता साथी को निमंत्रण दे के बुलाया था कि सब साथियों ने इतनी मेहनत की, उस बात का धन्यवाद का कार्यक्रम भी था। और आगामी विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक हैं, उस चुनाव के लिए भी हमारी क्या रूपरेखा रहनी चाहिए। पिछले चुनाव में हालांकि पानीपत ग्रामीण में हमने पिछले नतीजों की अपेक्षा काफ़ी तरक्की की है, लेकिन कहीं ना कभी और गुंजाइश है उस बात में। उस बात को लेके विचारों का आदान प्रदान और किस तरीके से हमारी आगे की रणनीति होनी चाहिए, वो सब साथियों से आज हमने विचार विमर्श किया है, ताकि आने वाले समय में विधानसभा का जब चुनाव होगा, एक बात प्रदेश में तय है कि प्रदेश में जिस तरीके के नतीजे रहे, आज पूरे देश की बात हम करें, पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को कहीं मत प्रतिशत मिला है तो वो हरियाणा में मिला। और 5 लोकसभा सीटें हम जीते हैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी और भाई दीपेंद्र जी के नेतृत्व में। ये बात तय है कि आगामी विधानसभा में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही। तो आज सब साथियों ने एक प्रण लिया है, एक फैसला किया है कि आने वाले चुनाव में सब साथी मेहनत करेंगे और जब हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने तो पानीपत ग्रामीण का भी झंडा बुलंद हो और उसमें भागीदारी विधायक के तौर पे पानीपत ग्रामीण से भी हो। इस बात की सब साथियों ने लेके विचार विमर्श और अगली रणनीति की बात की। पानीपत में करनाल लोकसभा से चुनाव की चर्चा चलती रहती है। चर्चा की ये भी है कि पानीपत ग्रामीण में अगर कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात करें तो सबसे ज़्यादा दावेदार हैं, फिर भी बावजूद उसके करीब 1 लाख वोट जो है का अंतर रहा जीत का, और विधानसभा पानीपत ग्रामीण में जो है कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया। तो कहीं ना कहीं आपको इसको लगता नहीं है कि कांग्रेस अभी कमज़ोर है, पीछे चल रही है? नहीं, हम कमज़ोर की बात नहीं कर सकते। अगर आप पिछले आंकड़ों की बात करोगे तो 2009 से मैं समझता हूँ पानीपत ग्रामीण हल्का बना है, चाहे 9 की बात है, 14 की बात करोगे, 19 की बात करोगे, पिछले चाहे विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा के नतीजों की बात, उससे मैं समझता हूँ 2 गुने से भी ज़्यादा वोट अब की बार पानीपत ग्रामीण से हमारे प्रत्याशी को मिले हैं। हाँ, ये भी मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी वो मैंने आपको कहा, कहीं ना कहीं चीज़ों में अभी गुंजाइश है और उसी बात के लिए आज विचार विमर्श और आगे की रणनीति। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि जिस तरीके से पिछले 2019 की बात हम करें, पिछला चुनाव विधानसभा का हुआ था, ओम प्रकाश जैन जी हमारे प्रत्याशी थे, उसके बाद ये लोकसभा का चुनाव हुआ है। उस चुनाव में हमें 10,000 वोट मिले थे और आज हमें 62,000 के लगभग वोट मिले। 51,000 वोटों की जो बढ़ोतरी हुई है वो संकेत है इस बात का कि लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। और उसका कारण भी है, 10 साल का भाजपा का कार्यकाल है। प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन कोई विकास कार्य है। पानीपत ग्रामीण की मैं बात करूं, हुड्डा साहब के समय में तो बहुत सारे काम हुए, हर वर्ग खुशहाल था। आज आप इनने एक काम बताए ना भाजपा के नेता कि एक काम इन्होंने पानीपत ज़िले के लिए किया हो, सांसद बताए, विधायक बताए, अब तो मंत्री भी बने हुए हैं, बताए ना क्या काम हुए। आज कॉलोनियों की बात कर लो, ढंडोरा पीटते हमने कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया, लेकिन आप जाके देखिए कॉलोनियों में आज भी कॉलोनी वासी जो बेसिक सुविधाएं हैं, बिजली की, पानी की, गलियों की, नालियों की, उनके लिए भी आज कहीं धर्मशाला नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं पे लाइटें नहीं है। और कॉलोनी रेगुलर की बात करते हैं, जो डेवलपमेंट चार्ज है वो
हुड्डा और मॉडल टाउन में रहने वाले लोगों का 100 रुपये और वहाँ पे रहने वाले लोगों का 300 रुपये। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी का ऐसा झंझट स्टार्ट कर दिया कि घर में से एक व्यक्ति तो सारा दिन सेक्रेटरीट के चक्कर काटता रहे कागज़ ठीक कराने के लिए। किसी की इनकम ज़्यादा भर के राशन कार्ड काट दिया, किसी का आप देखो किसी की पेंशन काट दी। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भाजपा हर मामले में, चाहे आप कानून व्यवस्था की बात करो, चाहे रोजगार की बात करो, चाहे किसानों की, चाहे व्यापारियों की, चाहे कर्मचारी, कोई वर्ग आज ऐसा नहीं है जो भाजपा सरकार की नीतियों से खुश हो। सारे जन विरोधी फैसले इन्होंने जनता पे ज़बरदस्ती थोपने का काम किया है और लोग इंतज़ार में बैठे हैं। लोगों ने वो समय भी देखा है जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में, चाहे आप प्रति व्यक्ति आय की बात करो, प्रति व्यक्ति निवेश की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, रोजगार देने की बात करो, हरियाणा नंबर 1 प्रदेश कहलाया जाता था। आज नंबर 1 तो कहलाया जाता है, पर किस चीज़ में? बेरोजगारी में, क्राइम में, नशे की तरफ प्रदेश जा रहा है। और नशे की तरफ जाने का मुख्य कारण नौजवानों का यही है, बच्चा पढ़ लिख के रोजगार चाहता है, रोजगार है नहीं, तो वो फ्रस्ट्रेशन में या क्राइम की तरफ जाएगा या नशे की तरफ जाएगा। आज आप देखिए ना पलायन किस तरीके से हो रहा है विदेशों में नौजवानों का, क्योंकि यहाँ रोजगार हो तो कौन जाके खुश है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, ये सरकार पूरे तरीके से फेल है और जिस तरीके के नतीजे रहे और जिस तरीके के रुझान है, ये बात तय है। लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं ताकि हरियाणा फिर एक बार विकास के मामले में नंबर 1 प्रदेश बने। क्या लगता है लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दोनों जो समीकरण होते हैं, जो टेस्ट होता है वो अलग होता है। जो बढ़ोतरी आपकी लोकसभा चुनाव में आप बता रहे हैं 51,000 वोटों का जो गैप आया है, जो पहले 10,000 था, तो जो गैप आया है वो अब विधानसभा में और ज़्यादा गैप होगा और आप विजयी बनकर आएंगे। निश्चित तौर पर आप देखिए, अब की बार जब विधानसभा के नतीजे आएंगे और जब पेटियां खुलेंगी तो आप देखना निश्चित तौर पे पानीपत ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद होगा, क्योंकि आपने किया ही कुछ नहीं। लोगों ने 10 साल से बैठा रखा है, 2 बार के सिटिंग विधायक हैं, मंत्री है, सांसद यहाँ से थे। एक काम तो बताएं ना, रोजगार के लिए क्या किया, कितने हॉस्पिटल बनवाए, कितने स्कूल बनवाए, स्कूल बंद करने का काम किया, कहाँ कॉलेज बनवाए, कहाँ गरीब आदमियों के लिए आपने कौन सी स्कीम लेके आए। अब मैं देख रहा हूँ मुख्यमंत्री जी भी आज जिले में थे, धड़ाधड़। देखिए 9.5 साल का जो मनोहर लाल जी खट्टर जी का कार्यकाल था, उस पे तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, बीजेपी ने ही मोहर लगा दी। फेल रिजेक्ट मुख्यमंत्री करके उन्होंने सीट से उतारा। और जहाँ तक मौजूदा सीएम की बात है, अब धड़ाधड़ घोषणा करने पे लगे, अपने ही फैसलों को वापस कर रहे हैं। इसका मतलब वो फैसले गलत थे और जनता बार बार कह रही थी, आपने उस समय पे क्यों नहीं वो फैसले बदले। आज जब चुनाव नज़दीक है, घोषणा करे जा रहे हैं कागजों में, ज़मीनी स्तर पे कुछ होना नहीं। जो हुड्डा साहब बयान देते हैं कि हम ये करेंगे, अगले दिन घोषणा कर देते हैं, लेकिन उस दिन के कहाँ सो रहे थे। आज पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से। आप देखना जब चुनाव के नतीजे आएंगे, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में धाई का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। आज मुख्यमंत्री पानीपत में थे, 10 करोड़ रुपए पानीपत ग्रामीण को देने की घोषणा करके गए हैं। वो सब कागजों की बात है। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी भी यहीं थे, मंत्री जी भी यहीं थे, विधायक भी यहीं थे। उस दिन का 10 साल में अगर कुछ नहीं कर पाए तो 1.5 महीने में ये क्या कर लेंगे। अब लोगों ने मन बना चुका, इनके जो झूठ के जुमले, जो घोषणाओं के पिटारे, उनसे लोगों का एतबार उठ चुका है। आज एक बयान मुख्यमंत्री देकर गए हैं जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद पानीपत से दिल्ली जाने में आधा घंटा लगता है, पहले 4 घंटे लगते थे। आप इसको कैसे मानते हैं? ऐसा कोई रास्ता है जो पानीपत से दिल्ली 4 घंटे में के बजाय अब आधे घंटे में पहुंच जाते हैं? वो तो मुख्यमंत्री जी बताएं, हम तो जाते रहते हैं रेगुलर दिल्ली। आधे घंटे में कौन सी फ़्लाइट चालू की है, वो तो मुख्यमंत्री जी बताएं। और जहाँ तक सड़कों की बात है, हुड्डा साहब के समय में चाहे नेशनल हाईवे की बात है, चाहे रोहतक तक की आप 6 लेन की बात करो, पानीपत की हम बात कर लेते हैं। पानीपत का फ्लाईओवर हुड्डा साहब ने बनाया, सेक्रेटरीट हुड्डा साहब के समय में बना, मिनी सचिवालय जो है हुड्डा साहब के समय में बना, जुडिशल कॉम्प्लेक्स हुड्डा साहब के समय में बना, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 18, गवर्नमेंट कॉलेज मतलोडा, बापोली, संभाड़का मिनी सेक्रेटरीट, संभाड़ के 100 बेड का हॉस्पिटल, ददलाना में CHC, स्टेडियम, आप बबैल जाओ आप स्टेडियम, आप उगराखेड़ी जाओ, आप बुढ़श्याम में जाओ इंडोर स्टेडियम, जाटल में पॉलिटेक्निकल कॉलेज, कितनी चीज़ें गिनवाऊँ, शाम हो जाए। ये काम बताए ना, एक बड़ा प्रोजेक्ट भाजपा का कोई नेता बता दे जो इन्होंने पानीपत में किया हो।
सर मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, राशन कार्ड, इन सब में इन्होंने संशोधन किया, इन सब को जो है गलत तरीके से लागू किया, लोग परेशान हुए, ये अपनी जिद पर अड़े रहे, लोग बहुत परेशान हुए, लेकिन कोई काम इन्होंने उसको ठीक नहीं किया। लेकिन अब जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अब घर जाके फैमिली आईडी के बारे में भी पूछते हैं, बुजुर्गों की पेंशन बनी कि नहीं बनी वो भी जाकर पूछ रहे हैं, खुद वहाँ डॉक्यूमेंट चेक करने जाते हैं। इस तरीके के हालात बीजेपी के इस वक्त देखने को मिल रहे हैं और जो पेंशन जिन लाभार्थियों की बनी उनको सम्मानित किया जा रहा है स्टेज पे बुला बुला के। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसका मतलब 9.5 साल से आपकी नीतियों की वजह से आपने प्रदेश की जनता को तंग किया। वो बुजुर्ग माँ बाप, वो बुजुर्ग, वो नौजवान जो सारा दिन सेक्रेटरीट के 9.5 साल से चक्कर काट रहे हैं, उनका हिसाब कौन देगा? आज इसका मतलब आप मानते हो, आपको पता था कि आपकी नीतियां गलत हैं, आपने ज़बरदस्ती लोगों पे थोपी कि लोग परेशान रहे, चक्कर काटे। अब चुनाव नज़दीक दिखा और लोकसभा के नतीजे दिखे तो अब इनको अब सुध आई है। लोग सारी बातों को समझते हैं, अभी भी ये कागजों में वो करे जा रहे हैं। अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है। अब तो अक्टूबर में चुनाव होगा, प्रदेश से भाजपा को जाना होगा, लोग इनसे छुटकारा चाहते हैं, इनकी नीतियों से तंग है। और आप देखोगे प्रदेश में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय चौधरी उदय भान जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और ये हरियाणा फिर से विकास के मामले में नंबर 1 प्रदेश पूरे देश में कहलाएगा। क्या पूर्ण बहुमत से सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनने जा रही? कितनी सीटों का आपको अनुमान लगता है कि इतनी सीटें हम निकाल लेंगे चुनाव? निश्चित तौर पे आप देखना, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी तो दाई का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। एक तरफा मैंडेट देने का काम प्रदेश की जनता करेगी, क्योंकि इनकी नीतियों से देखो, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात करने का, लेकिन लोगों ने 10 साल का कांग्रेस पार्टी का वो समय भी देखा जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, और 10 साल का इनका कार्यकाल भी देखा। लोग सारा तोल के वोट देते हैं। 10 साल का समय इनको वोट दिया, ये सरकार पूरे तरीके से फेल साबित हो रखी है। आप देखिए, आज डेली आपके न्यूज़ चैनल देखते हैं, अखबार देखते हैं तो डेली मिलता है वहाँ पे फिरौती मांग ली, वहाँ पे डकैती होगी। एक तरफ हुड्डा साहब का समय था, हुड्डा साहब कहते थे कि बदमाश जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं या तो अपना आचरण बदल ले, क्रिमिनल एक्टिविटी छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। एक तरफ आज देखो हर दिन इस तरीके की घटना। आज प्रदेश में भय का माहौल बना हुआ है हर मामले में, चाहे कानून व्यवस्था की बात है, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात है, चाहे किसानों की बात है, चाहे व्यापारियों की बात है, चाहे कर्मचारियों की बात है। हर मामले पे ये सरकार पूरे तरीके से फेल सरकार साबित हो चुकी है। अब तो बस उस दिन का इंतज़ार है कि कब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सचिन कुंडू थे, पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बेबाकी से उन्होंने अपना जवाब दिए और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि उनकी नीतियों से लोग परेशान हैं, वो अपने अड़ियल रवैये पर अड़े रहे, कोई सुधार नहीं किया। लेकिन जब अब चुनाव आया नज़दीक तो अब सारे फैसले बदलने का काम कर रहे हैं। अब इससे यही साबित होता है जो उनके फैसले थे वो गलत फैसले थे, इसलिए अब उनको बदला जा रहा है। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।